हेलो दोस्तों, एक किसाऊ डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बछड़ी जब तैयार हो जाती है पूरा और गाभन होके प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बच्चा देने के बाद वो कितना दूध कर सकती है, उसको पहले से अंदाज क्या होगा तो उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बछड़ी जब जो फॉर्म पे तैयार होता है तो उस बछड़ी को पहले देखना पड़ता है कि कौन सी ब्रीड की है और वो बछड़ी जो है वो कौन सी गाय की है और उसका जो एआई जो कराया गया है वो सीमन कौन सा है, वो सब चीज़ जो है पूरा डिटेल्स निकालना पड़ता है। डिटेल्स जैसे कि बछड़ी का जो बछड़ी की जो माँ है उसका दूध कितना था और बछड़ी की जो ऑर्डर क्वालिटी है और किस प्रकार से तैयार हुआ है उसके हिसाब से पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले बछड़ी की बात करते हैं। जैसे ये बछड़ी जो है इसकी माँ की बारे में बात करते हैं। इसकी माँ कैसी थी, उसका दूध कितना था और ये कितना महीने में गाभन हुआ है। तो वो जो बछड़ी है वो इस गाय की है और ये गाय जो है, इस गाय को ब्यात जो है 11 ब्यात हो चुका है और ये गाय जो है इसका दूध शुरू में जिस टाइम इधर लाया गया था इस फॉर्म पे उस टाइम इसका दूध जो है दोनों टाइम का 28-29 लीटर दूध था। और अभी ये जो गाय है इसका दूध कम गया है थोड़ा, क्योंकि ब्यात ज़्यादा हो चुका है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। जैसे कि गाभ जल्दी नहीं जा रही थी। वो क्यों नहीं गाभ जा रही थी, क्योंकि इसके अंदर जो गर्भाशय है उसमें प्रॉब्लम हुआ था। जैसे झीज जो है उसका अंदर का वो बड़ा हो गया था। जैसे जैसे गाय पुरानी होती है वैसे जो अंदर का गर्भाशय और बॉडी भी थोड़ा सा ढीली हो जाती है, उसके हिसाब से इसको दिक्कत हुआ था। तो उसको दवा कराने के बाद और इसको गाभन कराया गया था और उसके बाद ये बच्चा दे दी थी। और बच्चा देने के बाद अभी इस टाइम इसका दूध जो है ताज़ा, जिस टाइम बच्चा दी थी उस टाइम इसका दूध दोनों टाइम का 18 लीटर ही दूध करी थी और अभी जो है 16 लीटर दूध है, क्योंकि 2.5-3 महीना हो गया है इसको बच्चा देके। और गाभन के एआई कराया गया है, लेकिन अभी कंफर्म पता नहीं चला है गाभन है क्या नहीं। तो ये जो गाय है इसकी बछड़ी वो है और वो बछड़ी जो है इसकी बाकी जो बछड़ी सब है वो काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है, वो बछड़ी भी दिखाएंगे। तो ये जो बछड़ी दिख रहे हैं ये अभी शुरुआत में ये जो है ये उसी की बछड़ी है और काफ़ी अच्छा ये तैयार हुआ था और इसका दूध जो है दोनों टाइम का 32 लीटर हुआ था। और ये बछड़ी उसी गाय की है और जो इस फॉर्म पे शुरुआती में बच्चा दिया था। और ये बछड़ी का अभी जो है चौथा ब्यात हो चुका है और इसकी भी बछड़ी सब तैयार हुआ है। और इसको शुरू में दूध ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा कम गया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैस्टाइटिस हो गया था। जैसे कि पीछे का एक थन जो देख सकते हैं, पीछे का एक थन जो बड़ा है उसमें मैस्टाइटिस हुआ था और उसके वजह से जो है इसका दूध कम गया था। अभी मैस्टाइटिस होने के बाद भी जैसे गाय जो है ये बछड़ी गाभन हो गई थी, गाभन होने के बाद जो बच्चा करी तो इसका जो है अंदर का जो आंचल है वो खुल गया था, बाकी एक में ही मैस्टाइटिस रह गया था। तो अभी दोनों टाइम का 18 लीटर दूध करती है ताज़ा में, लेकिन अभी ये गाभन है 3.5 महीने की और दोनों टाइम का जो है 8 लीटर दूध अभी कर रही है और बच्चा देने के बाद काफ़ी अच्छा दूध करेगी। उसके बाद ये जो बछड़ी है ये बछड़ी भी उसी गाय की है और ये भी कुछ अच्छी तरीके से तैयार हुआ था। और इसका जो है दूध की बात करें तो दोनों टाइम का 26 लीटर दूध करी थी ये। और
अभी ये बछड़ी जो है वो गाभन है, 6 महीने की गाभन है ये। और इसका दूध अभी एक टाइम पे लिया गया है, दूध बंद करने वाले हैं इसका। तो इसको दोनों टाइम का 6 लीटर दूध था। एक टाइम पे करने के बाद उसको दाना कम करने के बाद दूध जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और जिस टाइम ये बच्चा करती उस टाइम 25 से 26 लीटर दूध करती है। तो ये बछड़ी भी उसी गाय का है। तो इस गाय का यहाँ पे 6-7 बछड़ी तैयार हुआ। अब ये जो बछड़ी है, ये बछड़ी जैसे बाहर में जिस टाइम लॉकडाउन फॉर्म पे हुआ था उस टाइम में ही ये बछड़ी हुई थी 2021 के लमसम में। तो उस टाइम में इसको जो है अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। जैसे फॉर्म पे जो है काम करने वाले जो वर्कर्स है वो भी नहीं आते थे, कोरोना के वजह से डॉक्टर भी नहीं आ पाते थे और बाकी बहुत सारा परेशानी होता था। तो इस बछड़ी बहुत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, ज़्यादा तैयार नहीं हो पाई थी। तो इसके वजह से इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसको जो है एआई जो है वो कम समय में ही करा दिया गया। इसके वजह से जो बछड़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई। तो फिर भी जिस टाइम अभी इसको बच्चा देने का टाइमिंग जो है वो नज़दीक आया है, तो अभी इसको अनुमान लगा सकते हैं जो कितना दूध करेगी। और ये क्या परिस्थिति है इसका, तो बछड़ी को देख सकते हैं आप क्या कंडीशन में है। और ये तैयार ज़्यादा नहीं हो पाई लेकिन दूध काफ़ी अच्छा करेगी, क्योंकि इसका जो कास है जो तैयार हुआ है जिस तरीके से, उस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं जो ये कितना दूध करेगी। क्योंकि यहाँ जो है कुछ भी ऐसा कुछ मार्केट नहीं है जो इसको कास बड़ा करने का कुछ दवा दिया जाए या कुछ दे दिया जाए जिसकी वजह से इसका कास बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो फॉर्म पे जो नॉर्मल जो खाना है जो भी खिलाते हैं वही चालू है, दूसरा कुछ भी नहीं चालू है इसका। और इसको जो है जितना खाना खाती है उतना खाना, और इसको चारा और दाना और कुट्टी जो है यहाँ मिलता है। बस खुले में रहती है और खुला में जो है हमेशा बाहर में ही रहती है, क्योंकि यहाँ इस फॉर्म का रूटीन है कि गाय सबको अंदर, जो भी दूध देने वाली गाय है उसी को अंदर लिया जाता है, बाकी सबको खुला में ही रखा जाता है। जो गाभन गाय है या बछड़ी है या जो भी है उस सबको, जो दूध वाली गाय है उसको ही सिर्फ अंदर लिया जाता है। अंदर में दाना माप के हिसाब से डाला जाता है, कितनी दूध करती है उसके हिसाब से ही वो गाय सबको अंदर लिया जाता है। तो इस बछड़ी का जो दूध जो होगा वो दोनों टाइम का दूध जो है, जैसे इसका जो जिस हिसाब से तैयार हुआ है और भी बछड़ी सब यहाँ बच्चा करी है, उसका कास कुछ ऐसे तैयार हुआ नहीं था। इसका तैयार हुआ है अभी, और कम से कम 1 हफ्ता जाएगी इसको बच्चा देने के लिए। तो इसका दूध जो है हम अंदाज बता रहे हैं, दोनों टाइम का जो है ये 18 लीटर दूध करेगी। एक टाइम का कम से कम 8 से 9 लीटर दूध तो कर देगी पहली ब्यात की बछड़ी। इतना कॉन्फिडेंस से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका अनुमान किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे इसका जो कास है, कास जो है जिस हिसाब से बना हुआ है, और चिक कितना करेगी, खीस जो होता है वो कितना करेगी, उसके हिसाब से देखा जाएगा। और जो इसका थन का जो बनावट है वो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हुआ है। और इसको जितना खुराक मिलेगा उसके हिसाब से दूध ये करेगी बराबर, जितना बताए हैं। और पहचानने के लिए कुछ दूध वाली गाय का जो लक्षण होता है, जैसे ज़्यादा बॉडी भी बड़ा नहीं होना चाहिए और गाय भी उतना बड़ा ज़्यादा दूध नहीं देती। इसका पातर चमड़ी होना चाहिए, पूँछ जो है लचीला और लचकदार होना चाहिए, जैसे हाथ लगाएंगे तो उससे पता चल जाता है जो दूध करने वाली है। और इसका
इसका जो ये कास जो है, जैसे अभी बैठ के उठी है तो एक साइड का जो दिख रहा है ज़्यादा भरा हुआ, तो सबसे मेन होता है गाय की जो चमड़ी जो होता है वो पातर चमड़ी की होनी चाहिए, और उसका कास जो है वो चारों ठन जो है वो बराबर होना चाहिए, तो दूध वो ज़्यादा करती है। और हाइट उतना मायने नहीं रखता और बाकी सब उतना मायने नहीं रखता। और अंदर उसका जो सर जो होता है, सरी जो बोलते हैं दूध की, अब ये तो भाग रही है खुले में, रुकती नहीं है, लेकिन उसका सरी जो है वो भी देखा जाता है, दिख रहा है इधर से सफ़ेद वाला, वो बड़ा होना चाहिए, थोड़ा मोटा, तो उससे दूध पता चलता है जो इसका दूध काफ़ी ज़्यादा होगा। और थोड़ा सा क्वालिटी एचएफ, जैसे जो सीमेंट जो ब्रीड जो करवाए थे ये एचएफ का ही है। एचएफ फुल एचएफ नहीं, थोड़ा सा क्रॉस है, एचएफ क्रॉस, तो उसमें ब्रीड के हिसाब से भी पता चल जाता है जो कितना दूध करेगी। तो बछड़ी का जो जिस टाइम भराया गया था, जैसे टाइम ज़्यादा लिया, टाइम ज़्यादा गया, लेकिन तैयार शुरू में नहीं हो पाई ये बछड़ी, फिर भी ये ब्रीड वाली बछड़ी है। लास्ट में इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया, जैसे एआई कराने के बाद जब गाभन हो गई उसके बाद इसको अच्छे से खिलाया पिलाया गया तो तैयार हुआ, लेकिन शुरू में जो है वो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बाद में अच्छी तरीके से इसको तैयार किया गया और अभी जो है काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। इसको कास बीस जो भी है सब तैयार हुआ है, और जब भी ये बच्चा करेगी तो दूध काफ़ी अच्छा करेगी। इसको लेट से गाभ कराया गया, जैसे 12 महीने या 18 महीने में बछड़ी सब तैयार हो जाती है। और यहाँ जो है बछड़ी सब का वेट जो है कम से कम 400 केजी होना चाहिए, तब गाभ उसको कराते हैं। जैसे ये बछड़ी को देख सकते हैं, इसको 400 केजी वेट होने के बाद इसको एआई कराया गया। एआई कराने के बाद ये अभी गाभन है, और इसको अभी 3 महीना और बचा हुआ है बच्चा करने के लिए। तो 400 केजी वेट होने के बाद ही इसको भरा एआई कराया गया। उससे पहले भी कराया गया था लेकिन रुक नहीं पाई थी, तो इसके हिसाब से आगे गया, अभी और भी ज़्यादा इसका वेट बढ़ा हुआ है। तो ये जो बच्चा करेगी ये बछड़ी, तो पहली बार में ये 30 लीटर दूध करेगी ये बछड़ी। इस तरीके का बछड़ी इस फॉर्म पे पहले भी तैयार हो चुका है और उसका दूध भी अच्छा निकल चुका है। तो ये बछड़ी जो है पहली बार में 30 लीटर और दूसरी बार में 32 से 30 के प्लस दूध जो है ये बछड़ी करेगी। और इसकी जो माँ है इसके बारे में हम बता देते हैं। इसके ये भी इस फॉर्म पे ही तैयार हुआ है, ये जो दिख रहा है। पहली बार में इसको भी 400 केजी वेट था और उसके बाद इसको एआई कराया गया था। उसके बाद ये जो दूध करी थी एक टाइम का 30 लीटर, और बाद में जब दूसरी बार बच्चा करी तो 32 लीटर दूध कर रही थी ये बछड़ी। अभी ये तीसरी ब्यात की है और अभी भी दूध इसका काफ़ी अच्छा है। अभी दोनों टाइम का जब ताज़ा बच्चा करती है तो 32 लीटर दूध करती है, और अभी जो है ये गाभन है 4 महीने की, और दूध जो है 16 लीटर दोनों टाइम की दूध ये कर रही है। और ये जो बछड़ी है ये भी इस फॉर्म का ही तैयार हुआ है, जैसे वो बछड़ी के बारे में हमने बताया। ये पहली बार बच्चा कर चुकी है और दूसरी बार इसको एआई कराया गया है, अभी कुछ कंफर्म नहीं पता चला है। तो ये बछड़ी जो है दिखने में अच्छी है, लग रही है एचएफ जैसी, लेकिन ये जो है एचएफ नहीं है, एचएफ क्रॉस ही है, फुल एचएफ नहीं है। और इसका दूध जो है उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। जिस टाइम इसको एआई कराया गया था तो इसका वेट जो है वो 300 केजी भी नहीं था, उससे कम था। तो बाद में ये जिस टाइम बच्चा करी थी उस टाइम तैयार तो हुई थी, लेकिन उतना ज़्यादा दूध नहीं कर पाई। और अभी इसका दूध जो है दोनों टाइम का 14 लीटर दूध करती है, और जिस टाइम बच्चा करी थी उस टाइम 18 लीटर दूध करी थी ये बछड़ी। बाकी का ये जो बछड़ी आप दिख रहे हैं जो बैठी हुई है, इस बछड़ी के बारे में बात करते हैं। जैसे इसका शुरू में ये भी काफ़ी अच्छा तैयारी हुई थी,
और 350 केजी वेट होने के बाद इसको एआई कराया गया था। सीवन कंसीव हो गया था। उसके बाद ये बच्चा करी। बच्चा करने के बाद एक टाइम का 9 लीटर, दोनों टाइम का 18 लीटर दूध करी। जबकि शुरू में इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ये भी लॉकडाउन के समय में ही ये जन्म ली थी और इसका सींग भी नहीं निकाला गया, बाकी सब कुछ रह गया। फिर भी बाद में बाहर में खुला ही रहती है बछड़ी सब, उसके साथ में ये भी खुला ही थी। बाहर में इसको दाना चारा सब मिलता था और पानी का जो व्यवस्था है वो सब मिलता था। उसके हिसाब से ये दूध करी। अभी ये जो बछड़ी आपको दिख रही है, ये बछड़ी एचएफ क्रॉस, मतलब फुल एचएफ वाली नहीं है। मतलब जो भी यहाँ पे बछड़ी सब है वो सब गाय जो है अच्छी की थी, लेकिन उसको ब्रीड जो है शुरू में दिया नहीं गया अच्छा, इसके वजह से जो ब्रीड का फ़र्क हो गया। लेकिन जो बछड़ी की जो तैयारी जो होती है उसमें कमी नहीं हो पाता। बाहर खुला में काफ़ी अच्छी तरीके से बछड़ी तैयारी होती है। ये अभी गावन भी नहीं हो पाई है ये बछड़ी, और काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। देख सकते हैं ये हिट पे आ रही है, लेकिन इसको बढ़ाया नहीं जा रहा है क्योंकि इसको 400 केजी वेट होने का इंतज़ार है। अभी उतना नहीं पूर पाया है और अभी 2-3 महीना 2-3 बार हिट पे आएगी। उसके बाद ही इसको जो है तैयारी होने के बाद फिर इसको एआई कराया जाएगा। अभी ये सब को तैयार होने के लिए बादाम की खल एक टाइम को 1 पाव, दोनों टाइम का आधा किलो अलग से दिया जा रहा है। और बाकी सब बाहर में खुला का सिस्टम जो है उसमें रखा जा रहा है। चारा, पानी और दाना जो है वो टाइम से दिया जाता है। पानी पीने के लिए जो सिस्टम किया गया है वो पानी का टांकी जो है वो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, और इसमें पानी जो है हमेशा भरा रहता है और रात दिन जो है पानी 24 घंटे इसमें रहता है। गाय सब अंदर से खाना खा के आती है तो इसमें पानी पीती है और पानी पी के इधर जो है वो बैठती है गाय सब। और ठंड के मौसम में जो जिनको धूप में रहना होता है वो धूप में रहती है, और जिनको छाँव में रहना होता है वो छाँव में रहती है। गर्मी के मौसम में यहाँ उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता, ठंड में भी दिक्कत नहीं होता। खुला का जो सिस्टम रहता है उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बछड़ी सब रहती है। तो इस फॉर्म पे जो है शुरू से ही बछड़ी पे काम किया गया है। जैसे शुरू में यहाँ जो है 7 गाय लाया गया था 9 साल पहले बाहर से। 7 गाय में से 3 गाय जो है वो बेच दिया गया क्योंकि वो उतना अच्छी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा दूध करने वाली नहीं थी। जो 4 गाय थी वो काफ़ी हाई क्वालिटी, हाई मिल्किंग दूध वाली थी। 25 से 30 लीटर वाली गाय सब यहाँ पे रखा गया। उसी 4 गाय से यहाँ जो है बछड़ी को तैयार कर के, और यहाँ जो है 36 पशु जो है अभी तक तैयार हो चुका है। उसमें से बड़ा पशु जो है 22 अभी दूध की है, और बाकी जो है 14-15 बछड़ी सब तैयार हो रही है। उसमें से 6 बछड़ी अभी गाय सब के साथ में है, और वो गाभन होने वाली है। अभी उसको एआई नहीं कराया है, और बाकी का 9 बछड़ी जो है अलग पार्ट में जो है वो तैयार हो रहा है। वो सबको भी तैयार करके और इसी तरह से इस फॉर्म पे रखते हैं। बाहर से गाय यहाँ ख़रीद के नहीं लाते, बछड़ी ही तैयार करके फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है। अभी जैसे हमने बताया कि बछड़ी का जो कास होता है वो बराबर होना चाहिए, तो इस बछड़ी का जो कास है वो देख सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा है। तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका दूध ज़्यादा नहीं है। दोनों टाइम का 12 लीटर ही दूध कर रही है। और ये जो बछड़ी है ये देखने में उतना अच्छा नहीं, पतली है, और इसका कास जो है चारों बराबर है, देख सकते हैं बराबर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, और उतना मोटा भी नहीं, पतली चमड़ी की है। और इसका दूध काफ़ी अच्छा है। दोनों टाइम का 18 लीटर दूध करी है ये बछड़ी, और काफ़ी शांत है, दूध भी देने के लिए अच्छा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। और इसको हमने बताया जो दूध वाली बछड़ी हो या गाय हो उसका लक्षण क्या होता है, वो पातर चमड़ी के होनी चाहिए, थोड़ा सा उसका गला के साथ पातर होना चाहिए, उसका पूँछ जो है लचीला पातर होना चाहिए, और सबसे मेन है उसका आँचल जो है, कास जो थन जो बोलता है वो बराबर होना चाहिए। चारों जो
आंचल होता है वो बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होता है तो उसका दूध बराबर नहीं होता। ये बछड़ी का जो है दिखने में मोटा दिख रहा है और इसका पूँछ देखिए कैसा मोटा है, और बाकी चमड़ी भी मोटी चमड़ी का है, और इसका थन भी जो है वो चारों बराबर नहीं है और छोटा बड़ा है कोई, तो इसके वजह से इसका दूध काफ़ी ज़्यादा नहीं है। और कास भी बड़ा है लेकिन दूध इसका उतना नहीं है, जो बाकी के जो बछड़ी है उसके मुकाबले नहीं है। ये जो गाय दिख रही है आपको, ये यहीं की बछड़ी तैयार की हुई है, और इसका दूध जो है दोनों टाइम का, शुरू में जिस टाइम बच्चा करी थी उस टाइम इसका दूध 28 लीटर दूध दी थी, और अभी ये गाय जो है वो गाभन है, और इसका दूध जो है एक टाइम पे लिया गया है, अभी बंद नहीं किया गया है। और अभी इसका दूध जिस टाइम बंद किया गया था दोनों टाइम का 6 लीटर पर दूध था। ये गाय पातर चमड़ी की है और काफ़ी दूध देने वाली अच्छी गाय है, लेकिन इसको थोड़ा हाइट ज़्यादा होने के वजह से और उम्र ज़्यादा होने के वजह से थोड़ा ऐसा दिख रही है। बाकी के जितने भी यहाँ एनिमल्स दिख रहे हैं वो सब इसी फॉर्म पे तैयार किया गया है, बाहर से एक भी नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ बछड़ी पे काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देके जो है इस फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है, और जैसे जैसे बढ़ा वैसे फॉर्म को भी आगे बढ़ाए हैं। तो बछड़ी का ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।